हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चार चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आईडी एंड क्लासेस के बारे में, एंड सेकेंडली हम बात करेंगे मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में। हम देख लेते हैं कि इनका हम यूज़ क्यों करते हैं एंड इनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ HTML फाइल। तो उसके लिए मैं चला जाऊँगा सबलाइम एडिटर में। सबलाइम एडिटर ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल ओपन है, मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा एंड वी विल ओपन अ न्यू फाइल। एंड मैं यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करूँगा ताकि मैं फ़ाइल सेव कर पाऊँ। एंड यहाँ पे इस फाइल का मैं नाम ऐड करने वाला हूँ myfile.html के नाम से। एंड मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली है। मैं HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो लिखूँगा, एंड वो लिखने के लिए मुझे HTML लिख के टैब प्रेस करना है एंड ये ऑटोमेटिकली सबलाइम जो है यहाँ पे फिल अप कर देगा मुझे HTML का जो भी सिंटैक्स है। अब मुझे यहाँ पे टाइटल ऐड करना है। जो भी आज का टॉपिक है हमारा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आईडी, क्लासेस, मार्जिन एंड पैडिंग। ये आज की जो है वो हमारा आज का टॉपिक है एंड ये चार चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे इस लेक्चर में। देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम बात करने वाले हैं आईडी एंड क्लासेस के बारे में। अभी के लिए मैं यहाँ पे बॉडी में आऊँगा एंड यहाँ पे एक डिव क्रिएट करने वाला हूँ। इसी फाइल को मैं ब्राउज़र में भी ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे फाइल में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, बिकॉज हमने डिव तो बना दी है, बट डिव को ना तो हमने विड्थ असाइन की है, ना ही हमने उसकी हाइट असाइन करी है, और ना ही हमने उसको कोई बैकग्राउंड कलर असाइन किया है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके मैं स्टाइल का एक इंटरनल CSS का जो स्टाइल का टैग होता है उसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा डिव। इसका मतलब ये है कि डिव जितनी भी डिव्स हैं वो तमाम सिलेक्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ किया एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जितनी भी डिव्स हैं इनकी जो विड्थ है वो आप कर दो 100 पिक्सल्स एंड जो हाइट है वो भी आप कर दो 100 पिक्सल्स। इसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर असाइन कर दूँगा रेड। यू कैन सी हियर, जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने अभी डिव क्रिएट की थी वो हमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चूँकि हमने रेड दिया था तो आपको यहाँ पे रेड कलर का एक ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है। अभी के लिए मैं यहाँ पे बॉडी में आऊँगा एंड एक और डिव क्रिएट कर दूँगा। जैसे ही मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा आप देख सकते हैं कि ये दूसरी डिव तो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल मतलब उसकी सेम स्टाइलिंग जो है उसने गेट कर ली और उसको उसने अडॉप्ट कर लिया। और उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि हम इंटरनल स्टाइल यूज़ कर रहे थे CSS का, और इसके अंदर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था कि जितने भी डिव के टैग्स हैं इनके ऊपर बेसिकली आप विड्थ डिफ़ाइन कर दो 100 पिक्सल्स की और हाइट डिफ़ाइन कर दो 100 पिक्सल की एंड बैकग्राउंड कलर कर दो रेड। अब मसला ये है कि यहाँ पे ये भी डिव है और ये भी डिव है। इसी तरह से अगर मैं एक तीसरी डिव भी यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो उसका बैकग्राउंड कलर भी रेड होगा एंड उसके ऊपर भी बाकी की जो तमाम स्टाइलिंग है वो अप्लाई होगी, जस्ट लाइक आपकी पहली डिव पे हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी डिव का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो जस्ट लाइक हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था जिसमें हमने देखा था कि डिव का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं। उसमें हमने क्या किया था कि हमने उस डिव के ऊपर इनलाइन स्टाइल के थ्रू उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे येलो करूँगा अब आप देखेंगे कि जो इनलाइन स्टाइल है वो इसकी इंटरनल CSS से रिप्लेस हो चुका है एंड जो इनलाइन स्टाइल चूँकि इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है इसीलिए वो इसको फॉलो कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे स्टाइल लिखता हूँ एंड बैकग्राउंड कलर मैं इसका ग्रीन कर देता हूँ। इससे क्या होने वाला है कि इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, बिकॉज इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें इंटरनल CSS के थ्रू वैल्यू मिल रही थी वो रिप्लेस हो चुकी है। तो ये तो था कि हम इनलाइन CSS से कैसे कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल हम यही चाहते हैं बेसिकली जो इनलाइन CSS है वो आपकी, अगर आप SEO की बात करें तो जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे तो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब आप जितना इसका कम यूज़ करें उतना ही बेहतर है। तो आपको ज़्यादातर जो है वो या तो फिर इंटरनल CSS का यूज़ करना होता है या तो फिर आप एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। मतलब आप एक अलग से CSS की फ़ाइल क्रिएट करते हैं एंड उसको लिंक के टैग के साथ आप उसको लिंक करते हैं, जैसे लाइक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसमें हमने CSS का पढ़ा था कि किस तरह से हम CSS के कितने वेज़ हैं करने के एंड किस किस तरीके से हम जो है वो CSS का कोड ऐड कर सकते हैं। उसमें हमने एक्सटर्नल CSS का कोड पढ़ा था एंड एक्सटर्नल CSS के लिए हमने एक अलग से फ़ाइल क्रिएट की थी जिसकी एक्सटेंशन हमने रखी थी .css एंड उसको हमने लिंक करने के लिए लिंक का एक टैग HTML में डिफ़ाइन किया था। rel इक्वल टू स्टाइल शीट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS लिखा था
एंड जो href है यहाँ पे हमने उसका बेसिकली पाथ डिफाइन किया था। सो अभी के लिए मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अभी के लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं वो इंटरनल CSS है। सो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे आऊँगा सो आप देख सकते हैं कि अगेन तमाम डिव्स हैं वो रेड हो चुकी हैं, बिकॉज मैंने यहाँ से इनलाइन स्टाइल जो है वो रिमूव कर दिया है। सो अब के लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो सेकंड वाली डिव है वो येलो कलर में हो जाए और जो थर्ड वाली डिव है वो ग्रीन कलर में हो जाए। बट ये तीनों तो डिव हैं और हमने जो इंटरनल CSS में अभी तक पढ़ा था वो हमने सिर्फ एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ा था, मतलब कि जो भी टैग का नाम होता है उसके थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं और हमें यहाँ पे टैग का नाम लिखना होता है। जबकि अभी हम यूज़ करने वाले हैं ID एंड क्लासेस का। सो ID एंड क्लासेस में क्या होगा, हम बेसिकली हर डिव को या जिस भी डिव के ऊपर हम स्टाइल अलग से करना चाहते हैं उसमें हम एक ID या एक क्लास डिफाइन कर देंगे एंड उस ID या उस क्लास के थ्रू बाद में हम उसको स्टाइल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट स्टाइल होगा। सो देखने के लिए यहाँ पे एक ID असाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ID लिखूँगा और ID में आप कोई सा भी ID लिख सकते हैं, कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप स्पेस दे के एक और नाम लिख लें। सो स्पेस आपके नाम में नहीं आएगी या आपके नाम में जो स्पेशल करैक्टर है वो नहीं आएगा। जस्ट लाइक आप यहाँ पे ये करैक्टर्स ऐड कर दें, इस तरह से नाम जो है वो आप नहीं देंगे। ना ही नाम के स्टार्टिंग में आप जो न्यूमेरिक आपके वर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सो आपको नाम जो लिखना है वो विदाउट स्पेस या विदाउट जो है वो स्पेशल करैक्टर्स होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक नाम देने वाला हूँ div1। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और ID ऐड कर दूंगा div2 एंड थर्ड डिव के ऊपर मैं यहाँ पे ID ऐड कर दूंगा div3। सो लाजमी नहीं है कि आप इसको ID div1 div2 div3 भी दें, आप XYZ कुछ भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैंने IDs तो असाइन कर दी है, मैं इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, बट यू कैन सी कि कुछ भी हमें डिफरेंस नहीं पता लग रहा। उसकी रीज़न ये है कि अभी भी हमने जो स्टाइल अप्लाई किया है वो हमने डिव के एलिमेंट के थ्रू किया है, मतलब कि डिव का जो टैग नेम है उसके थ्रू हम कर रहे हैं और ये तीनों डिव्स ही हैं, तो इसीलिए ये स्टाइल जो है वो तीनों डिव्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो रेड कलर है, बैकग्राउंड कलर रेड, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली डिव के ऊपर ही अप्लाई हो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इसका ID लिख दूंगा और ID लिखने के लिए आप हैश का जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। सो आप यहाँ पे लिखेंगे हैश div1, देन मैं सेव प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे आके जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका मतलब जो फर्स्ट डिव है वो जस्ट आपको डिस्प्ले हो रही है, बाकियों के ऊपर उसका स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसी स्टाइल को कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे div2 कर दूँगा एंड जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ येलो। सो यू कैन सी कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिव जो है वही यहाँ पे येलो कलर की हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस स्टाइल को अगेन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे div3 के नाम से इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन कर देता हूँ एंड सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अब हमने जो है वो तीनों को अलग अलग कलर कर दिया बाय यूजिंग इंटरनल CSS और बाय यूजिंग IDs। सो ये यूज़ है IDs का। ID बेसिकली हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर देता है। आप लाजमी नहीं कि ID सिर्फ डिव के ऊपर ही दे सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो ID है वो असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक H1 है, मतलब हेडिंग है, और हेडिंग आपके पास 3-4 हैं एक पेज के अंदर। आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक हेडिंग का मुझे उसके ऊपर एक स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको आप एक ID असाइन कर देंगे एंड ID असाइन करने के बाद उस ID के थ्रू आप उस H1 को स्टाइल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो स्टाइल है वो उसी के ऊपर अप्लाई होगा। सो अभी के लिए IDs की तो आपको समझ लग गई। अब हम बात कर लेते हैं क्लास की। सो क्लास में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। क्लासेस में जस्ट ये होता है कि यहाँ पे हमें जस्ट लाइक हमने यहाँ पे ID डिफाइन किया, हमें यहाँ पे क्लास लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे जो हम हैश यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह पे हमें डॉट लिखना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर ये जो div3 है इसको मैं एक क्लास बना देता हूँ या यहाँ पे मैं एक अलग से क्लास डिफाइन कर देता हूँ। फर्स्ट करें मैं इस div के ऊपर बॉर्डर देना चाहता हूँ और वो बॉर्डर मैं एक क्लास के थ्रू देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास और क्लास के अंदर मैं इसकी जो क्लास का नाम होगा वो डिफाइन कर दूंगा। अगेन क्लास का नाम मैं अपनी मर्ज़ी से रख सकता हूँ और जो रूल्स आपको ऑलरेडी ID के लिए बताए वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। सो क्लासेस में अब क्या सिनेरियो है कि मैं यहाँ पे क्लास का नाम रखने वाला हूँ अप्लाई बॉर्डर के नाम से क्लास बना देते हैं, अप्लाई बॉर्डर, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ अप्लाई रेड बॉर्डर। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक क्लास का नाम रख दिया अप्लाई रेड बॉर्डर। अब सेव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, अगेन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसकी रीज़न ये है कि अभी हमने उसको डिफ़ाइन ही नहीं किया। सो अब मैं यहाँ पे आके डिफ़ाइन करने वाला हूँ। जस्ट लाइक CSS में आपने ID को यूज़ करने के लिए हैश लिखा था, बिल्कुल उसी तरीके से हम क्लासेस को यूज़ करने के लिए डॉट यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट
एंड देन जो भी क्लास का नाम है अप्लाई रेड बॉर्डर, ये यहाँ पे लिखूंगा एंड देन मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस ऑन करके जो भी अपनी स्टाइलिंग है वो यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करने वाला हूँ बॉर्डर 5 पिक्सल्स डॉटेड रेड। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लिखा, सेव करके रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी कि अब जो यहाँ पे ग्रीन कलर की जो डिव थी उसके राउंड मतलब उसके जो इर्द गिर्द एक बॉर्डर आ चुका है और रेड कलर का जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो चुका है। सो वो रेड कलर का जो बॉर्डर है वो हमने क्लास के थ्रू अप्लाई किया। सो क्लासेस और आईडीज़ में अब डिफरेंस क्या है, मतलब ये तो बिल्कुल एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। जिस तरह से आईडीज़ को हम असाइन करके उनके ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम क्लासेस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? सो इसमें एक डिफरेंस तो ये है कि क्लासेस जो हैं वो आप मतलब मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं एक ही एलिमेंट के ऊपर, जबकि आईडी एक एलिमेंट के ऊपर सिर्फ एक ही असाइन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल पहली तो चीज़ ये कि मैं यहाँ पे ये div 2 पे आता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास अगेन असाइन कर देता हूँ अप्लाई रेड बॉर्डर की। सो इससे क्या होने वाला है कि क्लासेस मैंने बताया कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स पे भी सेम क्लास अप्लाई कर सकते हैं, नो मैटर, वो चलेगी। सो यू कैन सी कि ये अभी भी काम कर रही है, जबकि आईडी इस तरीके से काम नहीं करेगा। स्पेशली जावास्क्रिप्ट जब आप यूज़ करेंगे तो एक एलिमेंट को आप एक आईडी ही देंगे तो देन ही वो सही तरीके से वर्क करेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि एक और क्लास अप्लाई करने वाला हूँ। फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ कि मैं शेडो ऐड करूँ, इस बॉक्स का जो शेडो है वो ऐड करूँ। सो बॉक्स शेडो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ लेंगे कि शेडो हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं आपको उसका बिल्कुल बेसिक सा जो सिंटैक्स है वो लिख के दिखा देता हूँ एंड हम एक सिंपल सा जो शेडो है वो अप्लाई करके देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक और क्लास देना चाहता हूँ जो कि जिसका काम होगा शेडो असाइन करना इस डिव के ऊपर। सो अब के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि मैं यहाँ पे एक अगेन क्लास ओपन कर दूँ, मैं यहाँ पे इसी क्लास के अंदर यहाँ पे स्पेस दूंगा एंड स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे एक और क्लास ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्लाई शेडो। सो जैसे ही मैंने ये लिखा अब ये क्लास यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, जबकि आईडीज़ जो हैं वो हम एक एलिमेंट के ऊपर सिर्फ एक आईडी दे सकते हैं, ना तो हम इस तरीके से आईडी दे पाएंगे और ना ही हम स्पेस दे के यहाँ पे कोई आईडी लिख सकते हैं। सो हर एलिमेंट के ऊपर सिर्फ एक ही आईडी होगा, जबकि क्लासेस जो हैं वो आप मल्टीपल दे सकते हैं। सो ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, आईडी के दरमियान में और क्लासेस के दरमियान में। सो अभी के लिए आपने ये क्लास यहाँ पे असाइन हमने की थी अप्लाई शेडो के नाम से। सो इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। CSS में आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट अप्लाई शेडो एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉक्स शेडो 2 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स 2 पिक्सल्स एंड रेड कर देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हल्का सा बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसकी जो ब्लरनेस है या इसका जो उसका स्ट्रोक है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। सो यू कैन सी कि यहाँ पे रेड कलर का जो शेडो है वो ऐड हो चुका है। सो ये तरीका था कि हम किस तरीके से क्लासेस का यूज़ करते हैं एंड आईडीज़ का यूज़ करते हैं। सो आई थिंक कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। एंड अभी के लिए हम बात कर लेते हैं आईडी मार्जिन की एंड पैडिंग की। सो मार्जिन एंड पैडिंग क्या है देखने के लिए चलते हैं अगेन स्क्रीन की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं यहाँ से ये जो कोड हमने लिखा था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और जस्ट एक ही डिव का कोड यहाँ पे रहने दूंगा। एंड इसी तरीके से मैं यहाँ से सारी की सारी डिव्स भी रिमूव कर रहा हूँ, जस्ट मैं 2 डिव्स यहाँ पे रहने दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ div 1 एंड div 2, ये 2 डिव्स बेसिकली मैंने यहाँ पे रहने दी हैं, बाकी की मैंने रिमूव कर दी है। एंड इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे div 2 कर देता हूँ div 2 एंड इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ येलो। बट अब ये जो विड्थ और हाइट है मैं बार बार असाइन नहीं करूँगा, मैं एक ही दफ़ा असाइन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि जितने भी डिव्स हैं तमाम का जो विड्थ और हाइट है वो 100 पिक्सल हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन अलग से कर दूँगा एंड जो बैकग्राउंड कलर चूँकि सिर्फ मुझे चेंज करना है तो वो फिर मैं अलग से कर लूँगा आईडीज़ के थ्रू। सो मैंने ये जैसे ही किया, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक डिव जो है वो हमारे पास रेड कलर में आ जाएगी एंड एक डिव जो है वो हमारे पास येलो कलर में आ जाएगी। सो अब हम देखेंगे कि मार्जिन बेसिकली क्या होता है। सो आपको वेबसाइट के ऊपर मार्जिन का बताने से पहले, मार्जिन और पैडिंग का, उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा डायग्राम बना के पेंट के अंदर शो करवा देता हूँ। सो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ पेंट एंड यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ आप बोल लें कि एक डिव है। सो इसी तरीके से मैं एक डिव जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो इन दोनों डिव्स के दरमियान में जो यहाँ पे फासला है, जितना भी यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि डिफरेंस है,
ये जो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं या आप इसको कम करना चाहते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मार्जिन। मतलब कि एक ब्लॉक का आउटसाइड जितना भी हम मार्जिन ऐड करेंगे उतना वो दूसरा ब्लॉक जो है उससे दूर होता जाएगा। सो मतलब आपको फासला ऐड करना है बाहर से, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे मार्जिन। मतलब ये एक बॉक्स है, हमारी डिव है, और इस डिव का हमने अगर ऊपर से हम देना चाहते हैं मतलब कि मार्जिन टॉप हम असाइन कर देंगे। अगर हम राइट साइड से डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम मार्जिन राइट डिफ़ाइन कर देंगे। अगर हम मार्जिन नीचे से देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम डिफ़ाइन कर देंगे। एंड अगर हम लेफ़्ट साइड से देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट से असाइन कर देंगे। और पैडिंग क्या होती है? पैडिंग बेसिकली है ये हम यहाँ पे एक डिव बना रहे हैं। सो इस डिव का सेंटर से लेके यहाँ पे इसमें बोलने के फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। सो पैराग्राफ जो लिखा है, जो भी चीज़ इसके अंदर कंटेंट बेसिकली ऐड है, वहाँ से लेके इसके बॉर्डर्स तक का जो फासला है वो बेसिकली कहलाएगा पैडिंग। सो पैडिंग में क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की पैडिंग ज़्यादा करते हैं तो उसका जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाता है। एंड उसका जब भी हम पैडिंग कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। सो पैडिंग जो है वो आपका अंदर से, एक डिप का अंदर से जो मार्जिन है वो होगा, मतलब अंदर से उसका डिफरेंस होगा, एंड मार्जिन जो है वो बाहर से होगा दूसरे ब्लॉक से। सो अभी के लिए अब हम चलते हैं कोड की तरफ एंड समझ लेते हैं इसको। सो यहाँ पे आके मैं अब क्या करने वाला हूँ कि जो div 1 है और div 2 है, इन दोनों को हम मार्जिन असाइन करेंगे। सो मैं यहाँ पे div 2 को मार्जिन असाइन करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन 20 पिक्सल्स। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल लिखा एंड सेव रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हैं कि इस पर 20 पिक्सल्स का मार्जिन अप्लाई हो चुका है। एंड ये टॉप से भी थोड़ा नीचे आ चुका है, लेफ्ट साइड से भी थोड़ा इधर को हो चुका है, एंड राइट पे चूँकि बहुत सारी स्पेस है तो इसीलिए आपको इतना आइडिया नहीं हो रहा। एंड इसी तरह बॉटम से भी ये जो है वो नीचे ऊपर की साइड पे हो चुका है। सो बेसिकली ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। मतलब हमने यहाँ पे मार्जिन की वैल्यू दी 20 पिक्सल, तो इसने चारों साइड से मार्जिन अप्लाई कर दिया। बिल्कुल, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको इंक्रीज़ करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट कर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें मार्जिन जितना मैं ऐड करता जा रहा हूँ उतना ज़्यादा होता जा रहा है। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, 2 वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं। सो अब हम बारी बारी देख लेते हैं कि अगर हम एक वैल्यू असाइन करेंगे तो वो आपने देख लिया कि चारों साइड से अप्लाई कर रहे हैं मार्जिन को। अगर हम 2 असाइन करते हैं फिर क्या होने वाला है, 3 असाइन करते हैं या 4 करते हैं तो फिर क्या होने वाला है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ 50 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स। सो जैसे ही मैं ये करने के बाद सेव करूँगा एंड यहाँ पे आके अगेन रिफ्रेश करूँगा, सो अब क्या होने वाला है बेसिकली, अब आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे मूव कर गया और लेफ़्ट साइड से ये थोड़ा नीचे, मतलब थोड़ा सा राइट साइड पे आया, जबकि टॉप से ये बहुत ज़्यादा नीचे आया। और उसकी रीज़न क्या है कि जो हमने पहली वैल्यू असाइन की वो टॉप एंड बॉटम से अप्लाई कर रहा है मार्जिन को, एंड जो हमने 20 पिक्सल यहाँ पे लिखा है ये लेफ़्ट और राइट साइड से जो मार्जिन अप्लाई हो रहा है ये उसकी वैल्यू है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड वैल्यू असाइन करते हैं, मतलब मैं अगर यहाँ पे 30 पिक्सल लिख देता हूँ, सो अब क्या होने वाला है कि जो फर्स्ट वैल्यू है ये टॉप एंड बॉटम से असाइन होगी, सेकेंड वैल्यू जो है वो राइट एंड लेफ्ट से डिफाइन होगी, एंड जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी टॉप एंड बॉटम से अप्लाई होने वाली है, एंड जो सेकेंड वैल्यू है वो हमारी अप्लाई होगी लेफ्ट एंड राइट साइड से, एंड जो थर्ड वैल्यू है वो आई थिंक हमारी असाइन होने वाली है, बल्कि मुझे चेक करना पड़ेगा 1 मिनट। सो हम देख लेते हैं इसको। सो मैं यहाँ पे इसको 10 पिक्सल्स कर देता हूँ। सो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे टॉप से अप्लाई कर रहा है एंड 20 पिक्सल। ओके, सो 20 पिक्सल जो है आई थिंक ये बॉटम से अप्लाई कर रहा है मार्जिन। सो अगर मैं इसको 70 पिक्सल कर दूंगा, नो इट्स ये जो है बेसिकली राइट साइड से अप्लाई कर रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके इसको 50 करूँगा, सो आई थिंक ये जो है ये बॉटम साइड से अप्लाई कर रहा है, और चूँकि बॉटम में काफ़ी सारी स्पेस है इसीलिए हमें इसका आइडिया नहीं हो रहा। सो ये 3 वैल्यूज़ हैं, ये 3 वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप 4 वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। 10 पिक्सल फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये बेसिकली जो है ये क्लॉक वाइज चलेगा, मतलब कि जो 10 पिक्सल हमें वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है ये टॉप से होगी, इसके बाद जो हमारी 70 पिक्सल है ये राइट साइड से होगी, एंड 50 पिक्सल का जो मार्जिन है वो बॉटम से अप्लाई होगा, एंड जो 10 पिक्सल्स का मार्जिन है वो लेफ़्ट साइड से अप्लाई होगा। सो ये तरीका था मार्जिन अप्लाई करने का। सो आपको अगर किसी भी जगह पे मार्जिन अप्लाई नहीं करना, फ़र्ज़ करें आप सिर्फ टॉप से देना चाहते हैं, तो मैं बाकी सबको यहाँ पे 0 कर सकता हूँ। मैं मतलब यहाँ पे ऐसे कर दूंगा 0 पिक्सल। सो एक तो ये तरीका है कि बाकी सबको मैंने 0 पिक्सल्स कर दिया। सो सिर्फ आप देख सकते हैं कि भी टॉप से ही अप्लाई हो रहा है। जबकि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप लिख दूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन टॉप,
सेव करूँगा, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी कि सिर्फ और सिर्फ टॉप से ही अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 30 पिक्सल कर दूँगा, सो यू कैन सी कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज़ भी कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप पे जस्ट लाइक मैंने असाइन किया, बॉटम से भी मैं करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बॉटम लिख दूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, सो यू कैन सी कि अब ये बॉटम से अप्लाई होगा सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट लिख देता हूँ तो ये मार्जिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड से अप्लाई होगा एंड ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा। हमारा जो डिव है वो हमारी राइट साइड पे मूव करेगी। ओके, सो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मार्जिन राइट, तो मार्जिन राइट से ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन टॉप, लिखता हूँ मार्जिन टॉप एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 पिक्सल। सो अब क्या होगा कि बेसिकली ये नीचे को आ जाएगा थोड़ा सा टॉप से, जबकि मैं अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस में असाइन कर देता हूँ जस्ट लाइक -30 पिक्सल, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सो यू कैन सी कि अब ये नीचे आने की बजाय ऊपर को चला गया है, मतलब ये माइनस वाली साइड पे मूव कर गया है। मार्जिन बॉटम वाला जो काम है वो मार्जिन टॉप के करने पे कर रहा है। इसी तरह से लेफ्ट पे अगर मैं यहाँ पे 30 पिक्सल लिखता हूँ तो लेफ्ट से ये राइट साइड पे मूव कर जाएगी, जबकि अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस में दूंगा सो देन क्या होने वाला है कि ये लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा बजाय राइट साइड पे मूव करने के। सो ये तरीका था मार्जिन अप्लाई करने का। सो अब हम बात कर लेते हैं पैडिंग की। सो मैं यहाँ से मार्जिन को ख़त्म कर रहा हूँ। सो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मार्जिन आप टॉप से दे सकते हैं, मार्जिन राइट से दे सकते हैं, लेफ़्ट से दे सकते हैं या बॉटम से दे सकते हैं। सो ये 4 वैल्यूज़ हैं। आप इस तरीके से भी दे सकते हैं जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि आप मार्जिन लिखें एंड एक वैल्यू 2, 3 या 4 वैल्यूज़ असाइन करके भी आप मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम बात करते हैं पैडिंग की। सो फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो डिव है वो अपनी जहाँ पे थी उसी हालत में आ चुकी है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा पैडिंग 20 पिक्सल। सो जस्ट लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पैडिंग जो है वो डिव का अंदर से जो फासला है वो होता है। तो मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा सो यू कैन सी कि अभी ये डिव चारों साइड से बड़ी हो चुकी है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैडिंग लेफ़्ट लिखता हूँ तो अब ये सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड से ही होगी एंड पैडिंग के भी बिल्कुल सेम ही रूल्स हैं। मतलब आप यहाँ पे पैडिंग खाली अगर लिखते हैं तो इसमें आप एक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, 2 वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं, 3 वैल्यूज़ भी और 4 वैल्यूज़ भी। मतलब वो क्लॉक वाइज जो है फिर वर्क करेंगी। अगर आप 2 वैल्यूज़ लिखते हैं तो पहली वैल्यू टॉप एंड बॉटम में होगी एंड सेकंड वैल्यू जो है वो राइट एंड लेफ्ट में होगी। एंड अगर आप 3 वैल्यूज़ असाइन करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू टॉप एंड बॉटम से होगी एंड जो सेकंड वैल्यू है वो राइट साइड से होगी एंड थर्ड वैल्यू लेफ्ट साइड से होगी। सो इस तरीके से अगर आप 4 वैल्यूज़ लिखते हैं तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो टॉप से, सेकंड वैल्यू जो है वो राइट साइड से, थर्ड वैल्यू बॉटम से एंड जो फोर्थ वैल्यू है वो लेफ्ट साइड से अप्लाई होगी। सो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या इसको आप जस्ट लाइक हमने लिखा मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट या मार्जिन लेफ्ट, उस तरीके से भी आप यहाँ पे पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट या पैडिंग लेफ्ट लिख सकते हैं। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पैडिंग लेफ्ट से 20 पिक्सल्स। सो यहाँ पे सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी कि सिर्फ और सिर्फ वो लेफ्ट साइड से इंक्रीज़ किया है। सो अभी के लिए मैं इसकी जो हाइट है उसको मैं इंक्रीज़ करने वाला हूँ। सो मैं इसको इंक्रीज़ करके कर देता हूँ 700 पिक्सल्स का, बल्कि मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे आते हैं एंड इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि इसका जो स्टाइल हमने ऊपर दिया था 100 पिक्सल विड्थ का वो ओवरराइड हो चुका है, क्योंकि टैग नेम के थ्रू अगर हम इसको स्टाइल देते हैं उसकी बजाय आईडी के थ्रू अगर हम इसको स्टाइल देते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर इसी डिव के अंदर सेकंड वाली डिव में एक पैराग्राफ लिखने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे जस्ट लाइक एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ से पैडिंग भी रिमूव कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमने पैराग्राफ ऐड किया ये बिल्कुल साथ में जो है वो जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ही वो उसके बॉर्डर से अटैच है। तो अब हमें यहाँ पे पैडिंग काम आएगी। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स पैडिंग ऐड कर देता हूँ तो अब हमें वो मतलब अच्छा दिखने लगेगा। उसकी रीज़न ये है कि बॉर्डर से स्पेस ऐड हो जाएगी। सो अभी के लिए मैंने पैडिंग लिखा एंड 10 पिक्सल्स की पैडिंग मैंने यहाँ पे असाइन कर दी। सो उससे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने 10 पिक्सल्स जो है वो वहाँ से कवर आउट कर लिया। सो इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। लेट मी चेक, आई थिंक कि हमने इसकी जो हाइट है वो डिफ़ाइन की हुई है और हाइट जो है उसको मैं ऑटो कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। सो यू कैन सी कि हाइट में भी उसने जो नीचे वाली साइड पे भी उसने पैडिंग अप्लाई की है, राइट एंड लेफ्ट पे भी की है, बट मसला ये है कि हमने उसकी जो विड्थ है उसको भी फिक्स किया हुआ है। जस्ट लाइक अगर मैं इसकी विड्थ को भी 100% कर देता हूँ तो देन आपको इसका इफेक्ट जो है वो पता लगने वाला है। मतलब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि इक्वली जो है वो हर तरफ से पैडिंग अप्लाई कर रहा है। सो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो राइट साइड से भी उतनी ही अप्लाई है, लेफ्ट से भी उतनी ही है
टॉप एंड बॉटम से भी उतनी ही अप्लाई है। सो ये तरीका है पैडिंग ऐड करने का, एंड इसलिए आप पैडिंग ऐड करते हैं। सो फॉर एक और मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देता हूँ। अभी तो हमने इसमें एक पैराग्राफ ऐड किया, फर्स्ट करें आप यहाँ पे इसके अंदर एक और डिव असाइन कर देते हैं, और इस डिव को मैं एक आईडी असाइन कर देता हूँ div 3 के नाम से। अब ये जो div 3 है बेसिकली ये div 2 के अंदर है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा #div 3। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं सिल्वर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, एंड सेव करके रिफ्रेश करूँगा। सो अब आप देख सकते हैं कि इसमें चारों साइडों से 10 पिक्सल्स की वो पैडिंग ऐड कर रहा है। अगर बिलफर्ज के मैं यहाँ से ये पैडिंग को ख़त्म कर देता हूँ या मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो कमेंट अगर आप CSS में करना चाहते हैं तो आपको स्लैश एंड स्टैरिक यूज़ करना पड़ेगा, एंड जहाँ पे आपको कमेंट को ख़त्म करना है आप स्टैरिक स्लैश यूज़ करेंगे। इस तरीके से ये चीज़ कमेंट हो जाएगी। सो जो भी चीज़ कमेंट होती है वो रन नहीं करती, और वो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपका रन टाइम पे काम नहीं करेगा। सो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साथ जुड़ चुका है, एंड अगर मैं कमेंट को ख़त्म कर देता हूँ एंड अगेन जो है वो पैडिंग ऐड हो जाएगी। सो ये था कि हम पैडिंग जो है उसका यूज़ किस तरह से करते हैं। सो अभी हमने देखा, एक और चीज़ हमने देखी कि कमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं CSS में। सो अभी यही वाला कमेंट अगर मैं HTML में करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक एंगुलर ब्रैकेट लिखना पड़ेगी, एंड देन मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे 2 डैशेस ऐड कर दूँगा, एंड जहाँ पे इस कमेंट को मुझे ख़त्म करना है, अभी आप देख सकते हैं कि ये एंड तक इसने जितना भी कोड था उसको कमेंट कर दिया है। तो अब मुझे जहाँ पे कमेंट ख़त्म करना है मैं 2 डैशेस ऐड करूँगा एंड एक एंगुलर ब्रैकेट ऐड कर दूंगा, एंड यहाँ पे हमारा जो कमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। सब आप देख सकते हैं कि वो डिव यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि वो कमेंट है, और कमेंट कभी भी काम नहीं करता। सो अब मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। एंड सबलाइम एडिटर अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आप एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं कमेंट ऐड करने के लिए। फ़र्ज़ करें मैं CSS का ये कोड कमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन है उसको प्रेस करूँगा, एंड आप देख सकते हैं कि ये इसने कमेंट कर दिया। एंड इसी तरह से अगर मैं दोबारा सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल क्वेश्चन मार्क को प्रेस करता हूँ तो इसने अनकमेंट कर दिया। इसी तरह से अगर हम HTML में आते हैं, यहाँ पे भी हम कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क के बटन से कमेंट भी कर सकते हैं, एंड कंट्रोल क्वेश्चन मार्क के बटन से अनकमेंट भी कर सकते हैं। सो ये तरीका था कि हम किस तरह से ID का यूज़ करते हैं, क्लासेस का यूज़ करते हैं, मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे HTML के। सो आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएं, एंड उससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि हम वेबसाइट किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। बिकॉज अब हमें डिव का भी आइडिया हो चुका है, मार्जिन, ID और क्लासेस एंड पैडिंग वगैरह का भी हमें यूज़ पता लग चुका है। सो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड उन दोस्तों तक शेयर करें जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।